नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सारे डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। कंटिन्यू करेंगे लास्ट प्रीवियस टॉपिक को, दैट इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल। लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर द फर्स्ट केस, दैट इज योर एक्सपोनेंशियल टर्म। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपके पास साइन वैल्यू और कॉस मींस ट्रिग्नोमेट्री की, यही दो कंडीशंस के लिए। अगर कुछ अदर देन दैट होगा तो ये वो केस इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ये एप्लीकेबल होगा सिर्फ साइन टर्म और कॉस के लिए। मींस अगर आपके पास इन द फॉर्म ऑफ साइन ax प्लस बी है या फिर cos ax प्लस बी है, देन इट इज एप्लीकेबल। हमने डिस्कस किया था कि पर्टिकुलर इंटीग्रल जो भी हमारे पास रहेगा उसे हम किस फॉर्म में लिखेंगे, 1/f(d) इंटू एक्स, राइट। और यहाँ पे हमारे पास जो भी टर्म रहेगी फंक्शन में, हम उसमें इन द एक्सपोनेंशियल हम क्या करते थे, हम d को पुट करते थे। वी पुट d इज इक्वल्स टू a इन एक्सपोनेंशियल केस, but in this case we are going to put d square is equals to minus a square, so that we are going to put over here. जो भी आपके पास सिंबॉलिक फॉर्म रहेगी, सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा तो उसको हमने जो डी स्केयर की वैल्यू है सिर्फ उस वैल्यू को हमने क्या करना है, पुट करना है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ए स्केयर। माइनस ए स्केयर है ना कि माइनस ए का होल स्केयर। ओके, सो दिस वन इज रॉन्ग, टोटल रॉन्ग है। हमारे पास क्या रहेगा, माइनस इंटू ए स्केयर। तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो सेम है आपके पास जो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, दैट इज 1/f(d)स्क्वायर, राइट। 1/f(d)स्क्वायर हमारे पास रहेगा। और हमारे पास क्या रहेगा, f(d)स्क्वायर। तो हमने डी स्क्वायर को क्या पुट किया है, 1/f(-a)स्क्वायर इंटू एक्स। एंड प्रोवाइडेड क्या होगा कि दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये जीरो के इक्वल नहीं रहेगा। अगर ये इक्वल होता है 0, इफ इट बिकम्स योर f(-a)स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देन अगेन ये क्या हो जाएगा, आपका केस ऑफ फेलियर हो जाएगा। और वी आर गोइंग टू प्रोसीड इन अ सेम मैनर कि हम x से मल्टीप्लाई करेंगे और डेरिवेटिव लेंगे डी स्क्वायर जो आपकी टर्म रहेगी, दैट इज द डेरिवेटिव। Now you understand the concept, सेम प्रोसीजर रहेगा, सेम वे रहेगा, बट यहाँ पे क्या चेंज होगा, डी स्क्वायर की वैल्यू पुट होगी। सो टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट लेट अस टेक एन एग्जांपल, सो दैट आपको प्रॉब्लम अगर कुछ रहेगी तो क्लियर हो जाएगी, डाउट रहेगा तो वो क्लियर हो जाएगा। सो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, मैं कंप्लीट सोल्यूशन नहीं निकालूंगी। आई विल फाइंड only the particular integral of y triple dash minus y double dash plus 4y dash minus 4y is equals to sine 3x. Now few students will get confused कि y triple dash क्या, अब कौन सी बला है, कोई बला नहीं है। y ट्रिपल डैश क्या रिप्रेजेंट करता है, y डैश क्या रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट डेरिवेटिव, सो दैट इज dy बाय dx। y डबल डैश क्या हो जाएगा आपके पास, सेकंड ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव मीन सेकंड ऑर्डर ऑफ y, दैट इज डी स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर। और ट्रिपल डैश क्या हो जाएगा, डी क्यू y ओवर dx क्यूब। तो अगर हमने इसको इन दिस फॉर्म में लिखना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यूब माइनस डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस 4 dy बाय dx माइनस 4y इज इक्वल्स टू साइन 3x। अगर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल ही निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं निकालेंगे। अगर क्वेश्चन लिखा है सॉल्व दिस पार्ट तो आप दोनों चीजें निकालेंगे, ये आपने ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट इज, अब इसका हम क्या लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा आपका, डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर
प्लस 4d माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू साइन 3x। तो इसका पर्टिकुलर इंटेग्रल हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय एफ ऑफ डी इज नाउ डी क्यू माइनस डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 4 साइन 3x। अब क्या बोला है कि हमने डी स्क्वायर को पुट करना है, तो डी क्यूब क्या है, डी क्यूब कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर इंटू डी, कैन बी राइट, ऑब्वियसली वी कैन राइट. So we can write this term as d square into d minus d square plus 4d minus 4 sin 3x. अब हमारे पास अगर हम कंपेयर करें किसके साथ, साइन ax प्लस b के साथ, तो x का कोफिशिएंट इज a, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट इज 3, so d स्क्वायर क्या पुट होगा हमारा माइनस a स्क्वायर, और वी कैन से माइनस 3 स्क्वायर and that is minus 9. तो ये क्या हो जाएगा आपका 9. तो हमने डी स्क्वायर को क्या पुट करना है, माइनस 9. तो ये आपकी जो इक्वेशन है इट बिकम्स 1 बाय माइनस 9d माइनस माइनस 9 प्लस 4d माइनस 4 साइन 3x, राइट, और वी कैन राइट इट एज 1 बाय, अब ये क्या है आपका 4d एंड दिस वन इज योर माइनस 9d, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 5d एंड इट बिकम्स योर प्लस 9 माइनस 4 साइन 3x. सिंपल सा बच्चों वाला काम है, सो मैं कुछ ज्यादा एक्सप्लेन कर देती हूँ समटाइम, सो दैट किसी को कोई भी स्टेप में डिफिकल्टी ना आए. ओके, सो साइन 3x. तो यहाँ से आपका माइनस 5 क्या हो जाएगा, कॉमन, माइनस 5 आप कॉमन निकाल लोगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, d माइनस 1 साइन 3x. आई थिंक इस स्टेप में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आपको. नाउ सी, अब d माइनस 1 है आपके पास डिनोमिनेटर में. अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, जब भी आपके पास इस फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी d प्लस 1, d माइनस 3, d प्लस 3, 2d माइनस 3, वट एवर इट इज, तो यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे. मतलब यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 5, और नीचे क्या है आपके पास 1 बाई डी माइनस 1, तो मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा, d प्लस 1 ओवर d प्लस 1, दैट इज साइन 3x. सो दैट यहाँ पे क्या वैल्यू बनेगी आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये ऑलवेज क्या होती है आपकी वैल्यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के. सो दैट यहाँ पे जो भी d की वैल्यू वो क्या हो जाए, स्क्वायर में हो जाए, एंड वी आर गोइंग टू पुट दैट वैल्यू, क्योंकि d स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास टोटली है. तो अगर d स्क्वायर की वैल्यू, तो वी कैन सब्स्टिट्यूट, और वो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक fixed value, or we can say the constant value, so it is easy for us. Okay, so what we are going to get, we got as d plus 1 over minus 5 into d square minus 1 sin 3x, और हमारे पास d square की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज माइनस 9. ये कहाँ से आया था, ये यहाँ से आया है, जो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन आपको कर चुके हैं. Alright, so this value, okay, so this value we already got. ये हमारे पास पहले से वैल्यू आ चुकी है, राइट. तो हम d स्क्वायर को क्या पुट कर देंगे, माइनस 9, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर d प्लस 1 ओवर माइनस 5 इंटू माइनस 9 माइनस 1 साइन 3x. अब क्या है हमारे पास, ये वैल्यू क्या बन गई, माइनस 10 इंटू माइनस 5, दैट इज 1 बाई 50, और ब्रैकेट को हम क्या कर देंगे, ओपन कर दे, d साइन 3x प्लस साइन 3x. अब d की वैल्यू क्या थी, वी नो दैट, हमने सिंबलाइज किया था, किस वैल्यू को सिंबलाइज किया था हमने, d बाय dx को, मींस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x को क्या रिप्रेजेंट किया था, कैपिटल D से. तो कैपिटल D अगर इसको हमने फिर से किस फॉर्म में लिखना है, तो dy बाय dx हो गया हमारे पास. सो वी कैन राइट 1 बाय 50 इंटू d ओवर dx, मींस वी आर गोइंग टू द डेरिवेटिव ऑफ sin 3x, एंड साइन 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, इट बिकम्स योर, साइन का डेरिवेटिव इज cos 3x, और 3x का डेरिवेटिव इज 3
plus sine 3x. So that is your particular integral of y. So that is your answer. So that is your particular integral. So that's all about this question. सिंपल सी बात है. अब जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म है तो उसमें डी को पुट कर रहे हैं हम ए, और यहाँ पे जो साइन की वैल्यू है उसे हम पुट कर रहे हैं डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर. सो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल सो दैट अगर आपको कोई डिफिकल्टी रह भी जाए वो भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए. डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y is equals to e raised to power 2x plus sine 2x, and we are going to find only the particular integral only. Okay, so we are going to find its particular integral. अब मैंने दोनों केस ले लिए, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का भी ले लिया है और आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो टर्म भी ले लिया. तो पहले तो हम इसको क्या लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में. तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या बन गया आपका, डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 2x प्लस साइन 2x. तो पर्टिकुलर इंटेग्रल हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 बाय डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू ई रेज टू पावर 2x प्लस साइन 2x. तो हमारे पास वैल्यू क्या हो गया. अब हम क्या करेंगे, सेपरेटली इसको सॉल्व करेंगे. 1 बाय डी स्क्वायर प्लस 4 ई रेज टू पावर 2x plus 1 by d square plus 4 sine 2x. Let us say this one is your first term and this one is your second term. तो 1 by 1 इसको सोल्व करते हैं. तो फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, 1 by d square plus 4 e raised to power 2x. तो अभी मैंने क्या बताया आपको, we are going to put, क्या करेंगे हम, पुट किसे करते हैं, d को, that is equals to a and here a is 2. आप इसको साइमल्टेनियसली भी सोल्व कर सकते हैं, सेपरेटली भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको इजी लगे यू कैन डू इट. ये नहीं है कि आपने पहले फर्स्ट टर्म करनी है फिर सेकंड करनी है, नहीं. आपको अगर अच्छे से आता है, मैं यहाँ पे समझाने के लिए दोनों को क्या कर रही हूँ, सेपरेट कर रही हूँ. दैट्स ओनली द केस. बाकी आप जैसे मर्जी करिए, समझ में आनी चाहिए बात. तो क्या आ गया हमारे पास, डी को हमने क्या पुट किया 2, तो वैल्यू क्या बन गया हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 स्क्वायर प्लस 4 ई रेज टू पावर 2x, दैट इज 1 बाय 4 plus 4 e raised to power 2x. So it becomes 1 by 8 e raised to power 2x. That's it. तो ये आपकी होगी फर्स्ट टर्म. अब सेकंड टर्म की बात करते हैं. सेकंड टर्म क्या है हमारे पास, 1 by d square plus 4 sin 2x. sin 2x. अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे पुट करना है डी स्क्वायर को. वी आर गोइंग टू पुट डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर, और ए कितना है हमारे पास 2 माइनस 2 स्क्वायर. सो डी स्क्वायर कितना हो गया आपके पास, -4. सो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी तो क्या आ गया, 1 बाय -4 प्लस 4 साइन 2x. तो ये वैल्यू क्या बन गया आपकी 0. सो इट इज द केस ऑफ फेलियर. फेल हो गया भाई ये आपका फेलियर, केस ऑफ फेलियर. तो केस ऑफ फेलियर हो गया तो हमें इसे पास करना है. तो कैसे पास करना है, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय x. किसे मल्टीप्लाई करना है, इस इक्वेशन a को. तो x से मल्टीप्लाई कर दिया और d से डिफरेंशिएट कर दिया, राइट. सो d स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2d sin 2x. तो ये वैल्यू आ गई आपके पास. अब सी, डी क्या रिप्रेजेंट करता है, डेरिवेटिव dy बाय dx. तो 1 बाय डी क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, तो वी नो दैट द डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है. तो वैसे ही सिंपल सी बात याद रखनी है ये, कि कैपिटल डी रिप्रेजेंट करेगा डेरिवेटिव और 1 बाय डी रिप्रेजेंट करेगा इंटीग्रेशन. ओके, भूल गए. तो हमें इतना तो पता है ना कि इसको रैशनलाइज करना है. तो मैं दोनों प्रोसीजर बता देती हूँ आपको. डी से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी. तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स बाय 2d स्क्वायर. डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -4. सो 2 इंटू -4. अब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x. तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, x ओवर -8, और साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos 2x इंटू 2 से डिवाइड हो गया 8. सो वी गेट x बाय -4 cos 2x. ऑलराइट. अब
ये तो हो गया फर्स्ट मेथड के साथ। अब सेकंड मेथड क्या था हमारे पास, कि जो हमारे पास वैल्यू आई थी x/2d sin 2x। अब क्या लिख दिया हमने, x/2 और इसके क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया sin 2x, बिकॉज 1/d किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन sin 2x dx। और x साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, दैट इज x/2 माइनस cos 2x over 2। सो वैल्यू क्या की, -x/4 cos 2x। तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या है आपकी, -x/4 cos 2x, और यहाँ पर भी क्या वैल्यू आई, -x/4 cos 2x। तो पर्टिकुलर इंटेग्रल क्या होगा, कंबाइंड होगा दोनों वैल्यूज का, साइन वाली टर्म का भी और एक्सपोनेंशियल वैल्यू का भी। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 1/8 e raised to power 1/8 e raised to power 2x। सो दैट इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ पे हमने केस ऑफ फेलियर भी कर लिया और क्वेश्चन हमने एक वैसे भी डिस्कस कर लिए कि कैसे होगा, अगर 1/d है तो क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन हो जाएगा, अगर d आ रहा है तो डेरिवेटिव हो जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। फॉर द केस सेकंड, इफ इट इज साइन और in terms of cost। So thank you so much। नेक्स्ट जो आपके पास वीडियो आएगी तो हम उस टॉपिक में करेंगे थर्ड केस, दैट इज फॉर द algebraic function, and then we are going to do the next topic also। So that's all। thank you so much। अगर आपको वीडियोस मेरी समझ में आती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर and subscribe with the others। Goodbye and take care।